चलिए सीधे झारखंड की आगामी शिक्षक परीक्षा से जुड़े इस गर्मागर्म भाषा विवाद को डिकोड करते हैं। हाल की ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि JTET 2026 के सिलेबस को लेकर सरकार के अंदर भारी गतिरोध मचा है। तो बड़ा सवाल ये है, आखिर भाषा के नियम कैसे तय कर देते हैं कि किसे पढ़ाने का मौका मिलेगा? पूरा फोकस झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET पर है। इसके जुलाई 2026 में होने की पूरी संभावना है। लेकिन दिक्कत यह है कि 5 मंत्रियों की एक कमेटी इस भाषा सिलेबस पर बुरी तरह बटी हुई है। 3 मंत्री कुछ क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ना चाहते हैं, वहीं झामुमो के 2 मंत्री इसके सख्त खिलाफ हैं। ये पूरी तीखी बहस भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को परीक्षा में शामिल करने पर ही टिकी है। इस मांग के पीछे की असल वजह क्या है? दरअसल जनसंख्या के आंकड़े एक बहुत दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। डेटा बताता है कि झारखंड में 50 लाख से भी ज्यादा लोग भोजपुरी और मगही बोलते हैं। चार्ट बिल्कुल साफ है। राज्य में भोजपुरी मगही बोलने वालों की तादाद बंगला उड़िया बोलने वालों से सीधे 4 गुना ज्यादा है। सिर्फ आज का डेटा ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य भी इस समावेश के तर्क को एकदम पुख्ता बनाते हैं। 1928 के ग्रियर्सन भाषाई सर्वेक्षण में भी इन भाषाओं की मौजूदगी को बहुत साफ तौर पर दर्ज किया गया था। दिलचस्प बात है कि 2012 में 40,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इन्हीं भाषाओं में JTET की परीक्षा दी थी। तो इसी आधार पर कांग्रेस और राजद के मंत्रियों ने कुल 4 बेहद खास सिफारिशों का एक मसौदा तैयार किया। पहली सिफारिश, वे चाहते हैं कि इन 10 जिलों के परीक्षा नियमों में भोजपुरी और मगही को तुरंत जोड़ा जाए। दूसरी सिफारिश, इन 7 जिलों के लिए मैथिली और अंगिका भाषाओं को भी जोड़ा जाए। तीसरी सलाह, आगामी जुलाई परीक्षा इन भाषाओं के आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद ही आयोजित की जाए। और चौथी बात, उनका तर्क है कि इससे जनजातीय और गैर जनजातीय दोनों के लिए एक जरूरी प्रशासनिक संतुलन बन जाएगा। लेकिन झामुमो मंत्री इसके सख्त खिलाफ हैं। सुधीव्य कुमार ने तो समिति के विस्तार की ही मांग कर दी है। उनका तर्क है कि सांस्कृतिक पहचान के अहम फैसलों में अल्पसंख्यक और जनजाति मंत्रियों का शामिल होना बहुत जरूरी है। वहीं संयोजक राधाकृष्ण किशोर ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। उनका कहना था कि यह समूह जाति आधारित नहीं है। और नतीजा, ये अहम मीटिंग दोनों पक्षों के बीच बिना किसी सहमति के ही अचानक बेनतीजा खत्म हो गई। अब आगे क्या? अब इन दोनों एकदम विरोधी विचारों को औपचारिक रूप से सीधे मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। तो अब हम एक बड़े अहम मोड़ पर हैं। क्या मुख्यमंत्री इन भाषाई सिफारिशों को अपनी हरी झंडी देंगे?